हेलो स्टूडेंट्स, भरद्वाज गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत ही चैलेंजिंग सा लगता है। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं जिसके चलते बहुत से बच्चों को बेहतर काउंसलिंग ना मिल पाने की वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 10th के रिज़ल्ट्स की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने अपने जी जान से मेहनत की और उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आए। ठीक, तो बीते दिनों CBSE, ICSE, UP हर एक बोर्ड के, लगभग सभी बोर्ड के और भी स्टेट्स के बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब आपको एडमिशन लेना है 11th में। तो 11th में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वो होता है सब्जेक्ट को चूज़ करना। एक बहुत ही सामान्य सी बात होती है जो हर कोई कहता है, हर कोई यही सजेशन देता है, यही सजेस्ट करता है कि बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाओ। यकीनन ये सत्य बात है और मैं भी इसको सजेस्ट करूँगी, लेकिन जान लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा रहेगी। और अगर हम किसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ रहे हैं, उसको आगे हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आगे हम चल के उसी में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सब्जेक्ट की तह तक जाएं और उस सब्जेक्ट में हर एक चीज़ों को समझें। वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। हम उसके बारे में दिन ब दिन कुछ ना कुछ उसके बारे में डिस्कवर करते रहें। तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से लोग कहते हैं कि, और सत्य बात भी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आपको वही लेना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोग नहीं बताते हैं और जो लोग इवन भूल जाते हैं कह सकते हैं, वो ये है कि आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके एडमिशन ले लेंगे। आप अपने आसपास सबसे नज़दीक स्कूल में ही और बेहतर स्कूल में, बेस्ट स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो देखिए, एजुकेशन हमें अच्छी मिलनी चाहिए। हम जो भी सब्जेक्ट को आज ऑप्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ही हमारा कैरियर बनेगा। तो बेहतर ये है कि हम जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस स्कूल में उन सारे सब्जेक्ट्स की हम फैकल्टी को अच्छे से चेक कर लें, वहाँ पर कैसी पढ़ाइयाँ होती हैं उस सब्जेक्ट की। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ और उसके बारे में सोचेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर के इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए कि हम क्या लें क्या नहीं, क्योंकि उनके पास थोड़ी पूर्व की मतलब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा उस सब्जेक्ट का, क्योंकि वो काफ़ी लोगों से मिले रहेंगे, उनका खुद का भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर रहेंगे उनका भी एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप उन सब से, और आपके टीचर, आपके मेंटोर बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको इस बारे में। तो आप उन सब से बैठ करके अच्छे से पहले सोचें। ख़ास करके साइंस स्ट्रीम को जब आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें एक क्यूरोसिटी जो होती है, हमारे आसपास कोई भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी ऐसे फिनोमेना अकर कर रहा है, जैसे नेचुरल फिनोमेना हो या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, घटनाएं हो रही हों जिसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस हो। तो अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, और इफ़ यू कैन डू गुड इन मैथमेटिक्स, बिकॉज साइंस एंड मैथमेटिक्स गो पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं। इसका मतलब ये कि बोथ आर समवेयर कोरिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि मैथ्स का यूज़ साइंस में अक्सर होता है और इसलिए मैथ्स हेल्पफुल होती है साइंस में। और ये अलग बात हो जाती है कि फिर आप मैथ्स और बायो में जाते हैं, फिज़िक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो आपने अब तक 10th में मैथ्स पढ़ी है और जो आपका बेसिक कैलकुलेशन वो सब यूज़ होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो है मैथ्स और साइंस को रिलेट करती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको सोच समझ लो, क्योंकि आज जो आप ले रहे हैं इसी पे आपका कैरियर बनेगा। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि आप पहली चीज़ इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर उसकी फैकल्टी, और तीसरी चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे से बेहतर इस बारे में डिस्कस करें, अच्छी काउंसलिंग लें
अपने मेंटोर, अपने टीचर से, जिससे कि आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता चले और उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके करियर पर, वो सब आपको पता चले। सो थैंक यू सो मच एंड बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। धन्यवाद।